हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे ना, जो बीच बीच में कई बार ट्रैप वाले सिचुएशंस क्रिएट करते हैं एंड हमें उन ट्रैप से बचना है। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे फंस जा रहे हैं, मगर दोस्तों कैसे बचना है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। एंड यहाँ पे सारा गेम पेशेंस का है एंड ये हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि कोई स्टॉक गिरते हुए में अगर अचानक से 2-4 दिन रिवर्स करता है, रिकवर करता है, इट मीन्स ये नहीं कि स्टॉक अब मौका देगा नहीं खरीदारी करने का एंड ये न्यू ऑल टाइम हाई बना देगा, मौका छूट जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर गिरते हुए स्टॉक्स बीच बीच में बाइंग स्पाइक दिखाते हैं एंड हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इन्हीं बाइंग स्पाइक्स को बुलिश कंसीडर करके स्टॉक में बाइंग करते हैं एंड पता चलता है कि वहीं से स्टॉक रिवर्स कर गया, ना चाहते हुए भी पीक लेवल पे हमारा बाइंग हो गया। तो इन सारे ट्रैप से बचना है। कब तक गिरेगा स्टॉक ये कोई नहीं बता सकता, मगर हाँ, कब एक्चुअल वे में रिवर्स होगा वो चीज़ आप इजीली टेक्निकल एनालिसिस के जरिए प्रिडिक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो 948 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 5% डाउनफॉल। एंड ये चीज़ दोस्तों हमें एडमिट करना होगा कि एक समय पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहता था। अभी ये नीचे गिर रहा है, लोग इसको कवर नहीं कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड कर रखा है, कई लोगों ने इसको टॉप लेवल पे भी खरीद रखा है। अभी अगर देखोगे तो ये अपने हायर लेवल से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। अगर मैं इसके पीक लेवल का बात करूं तो 2000 को भी क्रॉस कर चुका था, अभी 1000 के नीचे आ गया। मतलब मोर देन 50% का तो करेक्शन ईजिली दिख रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ गड़बड़ी आई है, नहीं, फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार है। अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देखोगे तो कितना इंप्रेसिव आपको दिख रहा है। मतलब कि इनका पी रेशियो कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया है। एक टाइम पे 350 के ऊपर पी रेशियो चल गया था, तो अब क्या ही एक्सपेक्ट किया जाएगा दोस्तों। अगर 350 के ऊपर किसी स्टॉक का पी रेशियो चला गया है तो ऑब्वियसली करेक्शन के तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एंड जब करेक्शन स्टार्ट हुआ तो ये 350 से गिर के अभी करंट पी रेशियो कितना हो गया, 50। तो अब बताओ, 350 पी रेशियो था तब ये वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग था, या फिर अभी जब ये 50 की पी रेशियो पे चल रहा है तब ये वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग है? ऑब्वियसली अभी ये वैल्यू फॉर इन्वेस्टिंग है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सिर्फ अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है। ये तो पता चल गया कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अब बस सही मौके की तलाश करनी है एंड वहाँ पर फिर हम लोग को चौका मारना है। अभी डायरेक्टली अगर मैं इसके चार्ट को ओपन करूँ तो आपको दिखेगा कि बीच बीच में इसने कई बार लोगों को बुलाया एंड एट द एंड ये लो का ही क्रिएशन करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे चार्ट में आप स्टॉक के मेजर ओवरव्यू को पहले समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से स्टॉक में बाइंग हुआ, फिर इस पर्टिकुलर लेवल से करेक्शन हुआ, फिर अगेन बाइंग हुआ एंड ये जो लेवल जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर इसने न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन किया। ठीक है, अभी तक सब कुछ बेहतर चल रहा है। ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था उससे भी ज़्यादा ऊपर गया। फिर यहाँ पे क्या होता है कि पी रेशियो भी महंगा हो गया, स्टॉक भी ओवर स्ट्रेच हो गया, तो आज नहीं तो कल तो करेक्शन होगा ही। मैटर नहीं करता रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या नहीं, करेक्शन तो होना ही है। अब यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे की ओर गिरा एंड एग्जैक्टली जिस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया था, जहाँ पे इसने प्रॉपर रीटेस्ट किया, उसी लेवल पे ये गिर के दोबारा आ गया। एंड देखिए दोस्तों, ये चीज़ मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअस अगर नीचे गिर रहा है तो कंटिन्यूअस गिरते हुए अपने मेजर सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन कर दे स्टॉक, इसके चांसेस ना के बराबर रहते हैं। एंड वही चीज़ हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूअस ये स्टॉक नीचे गिरा एंड ये जो मेजर सपोर्ट लेवल था इसको ये ब्रेक डाउन नहीं करता है, यहाँ से एक रिवर्सल आता है, एक बाइंग स्पाइक आता है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा होगा। अब देखिए दोस्तों, ये भले ही बाइंग स्पाइक आपको छोटा दिख रहा हो, परसेंटेज वाइज अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक में 70% का ह्यूज रैली स्टॉक ने पेश किया था। ठीक है, 70% रिकवर करने के बाद एट द एंड क्या हुआ, स्टॉक फिर से नीचे गिर गया। जितना भी बाइंग हुआ था सारे बाइंग को इसने इरेज कर दिया। गोल्डन थंब रूल, ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है तो मेजर सपोर्ट को फ्लो में ब्रेक डाउन नहीं करेगा, वैसा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके नहीं चलेंगे। दूसरा चीज़ कि गिरते हुए स्टॉक में फर्स्ट बाइंग को कंप्लीटली इग्नोर करना है। नीचे गिर के जब सेकंड बार बाइंग होता है ना, तब यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, मगर यहाँ पे अभी तक तो सेकंड बाइंग हुआ ही नहीं। इनफैक्ट इसने अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो अगला मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है, डायरेक्टली वो है 695 के आसपास में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेवल को अब हम लोग ट्रैक करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है,
बेटर वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो अभी के टाइम पे ही मिलेगा इन स्टॉक्स में, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर जो एकदम फॉलिंग नाइफ वाले क्राइटेरिया में आता है। स्टॉक का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है नो डाउट, मगर अभी के लिए इसको कंप्लीटली इग्नोर करना है। जिस हिसाब से ये नीचे गिर रहा है यहाँ पे स्टॉक में बिल्कुल भी रिवर्सल अभी के टाइम पे तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो कि कहाँ से स्टॉक रिवर्स कर पाएगा तो फिर वो दिल्ली दूर है दोस्तों। मैं बहुत आप एकदम आगे का एक्सपेक्टेशन अभी कर रहे हो जो कि हमें अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्टॉक नीचे गिर रहा है। मेजर सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली वो निकल के आता है 191 रुपीज़। ये स्टॉक का वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल है एंड ज़रूरी नहीं कि यहाँ से ये 100% ऊपर की ओर ही मूव कर जाए, क्या पता इस सपोर्ट को भी ये ब्रेक कर दे। तो इसीलिए सपोर्ट पे जब आएगा तब इनके बिहेवियर्स को ट्रैक करना रहेगा, मगर अभी के टाइम पे मेजर सपोर्ट अगर कोई पूछे मुझसे तो मैं तो यही कहूँगा कि 191 रुपीज़ के आसपास वो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बीच में स्टॉक में सडन बाइंग स्टार्ट हुआ था एंड स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जा रहा था। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो विद इन फ्यू डेज 30% रिकवर किया एंड यहाँ पे देखो सारे बाइंग को क्या है ये धीरे धीरे करके रेस कर रहा है। आप देख रहे हो ना, ये जोन में इसी तरीके से स्टॉक ट्रेड करता है। अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में फंसा हुआ है तो सपोर्ट से अगर जा रहा है तो मैक्स टू मैक्स आप रेजिस्टेंस तक का ही एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे। रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है तो आप सपोर्ट तक का एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे। इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में ये फंसा रहता है। हाँ, जिंदगी भर तो ऐसा नहीं होगा कि कभी ना कभी तो ये ऊपर निकलेगा या नीचे गिरेगा। तो जब ये ऊपर निकलेगा, सपोज कीजिए कि ऊपर गया, रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करके इसने ब्रेकआउट दिया, तब जाके हम लोग मानेंगे कि हाँ स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अब बुलिश हो गया है। अब मैं यहाँ पे फर्दर डाउनफॉल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अब अप ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन लेके चलूंगा। मगर ये जोन के ब्रेकआउट के बाद वैलिड है ये सारे कॉन्सेप्ट्स। अभी तक आप देखो तो फाइन ऑर्गेनिक तो अपने जोन के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिर क्यों पहले से ही एंटिसिपेट करना कि नहीं अब ये जोन के बाहर निकलेगा, जोन का ब्रेकआउट देगा। नहीं, अभी ये चीज़ सोच के फ़ायदा ही नहीं जब ये वैसा कुछ सिचुएशन क्रिएट कर ही नहीं रहा हो। एंड ध्यान रखिए कि इतना कंसोलिडेशन के बाद भी सपोर्ट टूटते हैं एंड सपोर्ट टूटेगा तो फ्री फॉल मिलेगा देखने को, तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट भी हम लोग रहेंगे। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे हुआ था एंड उस सारे बाइंग को स्टॉक ने ऑलमोस्ट इरेज कर दिया है। अब ये अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया जहाँ से ऑल टाइम हाई से जो करेक्शन हुआ था तो फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ था एंड ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है ना तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक का ट्रेंड कंप्लीटली हम लोग को नेगेटिव बनता हुआ दिखाई देगा। नेगेटिव इन द सेंस कि ऊपर उठेगा नहीं धीरे धीरे करके, मगर हाँ धीरे धीरे नीचे की ओर ही गिर सकता है। तो इसीलिए ये सारे स्टॉक्स समहाउ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग को धैर्य रख के इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदते चले। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।